जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा अध्ययन करने का रहेगा वो रोमी को पत्री 3 अध्याय 1 से लेके 8 पद तक रहेगा और विषय रहेगा मसीह के उद्धार को गलत समझ लेना। भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय हैं और इसे हम किस तरह समझ सकते हैं। वास्तव में ये उन यहूदियों से संबंधित है, उनकी विचारधाराओं से संबंधित है, जो कि आज हम ईसाइयत में भी इस तरह की विचारधारा को हमें दिखाई पड़ती है। यही कारण मैंने इस विषय को मसीह के उद्धार को गलत समझना इस तरह लिया है। भाई और बहनों, तो आइए भाई और बहनों, हम समझने के लिए प्रयास करते हैं कि किस तरह आज मसीह के उद्धार को लोग गलत समझ लेते हैं। उन्होंने इसे किस तरह मिसअंडरस्टूड कर लिया है, इस तथ्य को हम समझने जा रहे हैं। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख लीजिए। हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि हम व्यवहारिक तरीके से तथ्य और सत्य के साथ सच्चाई को आपके समक्ष लेके आए, और हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स अब तक अध्ययन कर रहे हैं। यही कारण इससे पहले कि जितने भी अध्ययन हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और विदाउट स्किप करके हमारे वीडियो को देखिएगा। हमारा वीडियो का स्तर थोड़ा गहरा है भाई और बहनों। जो लोग सत्य से प्रेम नहीं करते हैं और सत्य की समझ ना हो, उन्हें शायद इन सारे तथ्यों को समझ में आने उन्हें शायद दिक्कत हो सकती है। यही कारण ध्यानपूर्वक इस अध्याय को देखने और समझने के लिए प्रयास करें, ताकि आप सच्चाई को भली भांति समझ सके। तो चलिए भाई और बहनों, शुरू करते हैं आज के अध्ययन को। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सो यहूदियों की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ। हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर का वचन उनको सौंपे गए। यदि कितने विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। सो यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? या तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, कदापि नहीं। नहीं तो परमेश्वर क्यों कर जगत का न्याय करेगा? यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसको महिमित के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी की न्याय में दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ? और हम क्यों बुराई न करें कि भलाई निकले, जब हम पर यही दोष लगाया भी जाता है। और कितने कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु यीशु का दोषी ठहराना ठीक है। ओके, आमेन। भाई और बहनों, हमें शायद आज जो वचन को हमने लिया है, क्योंकि आप जानते हैं हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम 3 अध्याय 1 पद से हम अध्ययन कर रहे हैं रोमी को पत्री से। तो जैसे ही हमने इसे पढ़ा, शायद हमें जो बातें भी यहाँ पर लिखी गई है बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? इसके पीछे कुछ ऐसी बातें हैं जिसे समझने पर ही हमें ये जो बातें यहाँ पर लिखी गई इसके सही मायने समझ में आती है। तो भाई और बहनों, यही कारण बने रहिएगा, काफ़ी गहरा है। तभी जाके इसे हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यहाँ से जो हमें संदेश मिलती है उसे हम समझ पाएंगे। तो भाई और बहनों, बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो भाई और बहनों, हमारा विषय था मसीह के उद्धार को गलत समझ लेना। तो भाई और बहनों, जैसे कि सबसे पहले तो एक पद में जो बातें कही गई है, मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। जैसे रोमियो की पत्री 3 अध्याय 1 पद में, सो यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ। तो भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ पर एक पद में जो कहा गया है, देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर कोई पूछता है कि क्या यहूदियों को कोई वास्तविक लाभ मिला, या कोई पूछता है कि
क्या खतना कोई वास्तविक लाभ प्रदान करता है? तो भाई और बहनों, कोई व्यक्ति यहाँ पर ये सारी बातें प्रश्न कर रहे हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुछ ऐसी बातों को कल्पना करता है कि जैसे कि कोई यहूदी प्रेरित पौलुस के विचारों का विरोध कर रहा है। यदि प्रेरित पौलुस के विचार सही थे तो भाई और बहनों, इसका मतलब ये है कि खतना अनावश्यक लगता है। भाई और बहनों, इससे पहले के अध्ययन आपने देखा होगा ना, जो खतना से संबंधित विषय पर हमने अध्ययन किया था। जो यहूदी अपने आप को खतना करने से एक पक्का यहूदी मान लेते हैं, वास्तव में खतना का सही अर्थ बनता है अपने मन की शुद्धता, है ना। तो भाई और बहनों, इन तथ्यों को हमने समझा था। यही कारण जो शरीर में, देह में खतना किया जाता है, या फिर कोई व्यक्ति यहूदी वंशज से पैदा हुआ है तो उसे यहूदी या फिर इजरायली नहीं कहा जा सकता है। सही मायने में इजरायली वही होता है जो मन से खतना किया होता है। इन सारे तथ्यों को पिछले अध्ययन में हमने समझा है। यही कारण भाई और बहनों, यदि अगर प्रेरित पौलुस के विचार सही थे तो खतना अनावश्यक लगता है यहाँ पर। तो भाई और बहनों, इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे हम 2 पद में देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस को एक गर्व था कि वह एक यहूदी था। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? रोमी का पत्र 3:2 आगे हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, हर प्रकार से बहुत कुछ पहले तो यह कि परमेश्वर का वचन उनको सौंपे गए थे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर 2 पद पर हमें पढ़ने पर हमें कुछ तथ्य समझ में आती है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस को हमें गर्व करते हुए दिखाई पड़ता है कि वो एक यहूदी था। उन्होंने जवाब दिया कि इसके कई फायदे थे। उन्होंने सबसे पहले तो उस सम्मान के विषय में बातें की थी जो परमेश्वर ने यहूदियों को दी थी। जैसे कि वचन में कहा गया है ना, उसने अपनी सभी संदेशों में यहूदियों पर भरोसा किया है। व्यवस्था विवरण 4:8 में ये बातों को बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, जैसा लिखा है। मैं एक बार पढ़ना चाहूँगा। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो, जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। तो भाई और बहनों, यहाँ से हमें ये समझ में आती है कि यहूदी छोड़ो और कोई ऐसा जाति नहीं था जिसके पास सीधे परमेश्वर के संदेश थे, यानी कि वो विधि, है ना, वो व्यवस्था, वो आज्ञाएं उन यहूदियों के अलावा किसी और के पास नहीं थी। उसी प्रकार उत्पत्ति 12:2 में लिखा गया है, जैसा यहाँ लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगा। और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। देखिए भाई और बहनों, क्या कहा गया है यहाँ पर? यहूदी जाति को एक आशीष का मूल कहा गया है। यही कारण भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस का कहने का कारण कि यहूदियों के लिए ये बहुत फायदे की बात है ना, ये बहुत ही बड़ी बातें हैं, क्योंकि सबसे पहले तो उस सम्मान के विषय में वो बातें करते हैं जो परमेश्वर ने यहूदियों को दिया था, यानी कि जैसा वचन में अभी हमने व्यवस्था विवरण 4:8 से पढ़ी थी। उसी प्रकार भाई और बहनों, उत्पत्ति 12:2-3 पद तक पढ़ने पर हमें ये समझ में आती है कि परमेश्वर पूरी दुनिया को लाभ पहुंचाने के लिए, पूरी दुनिया को बचाने के लिए यहूदियों का उपयोग करना चाहता था। तो भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता था कि यहूदी शेष दुनिया को दिखाए कि परमेश्वर कैसा है। इतना ही नहीं, प्रेरित पौलुस ने बाद में अपने पत्री में कुछ अन्य फायदों का भी उल्लेख किया था, जो रोमियो के पत्री 9:4 और 5 पद में हमें दिखाई पड़ती है। तो भाई और बहनों, एक तथ्य तो हमें यहाँ से ये समझना पड़ेगा। शायद हम में से, हमारे मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि ऐसा क्यों है कि यहूदी जाति को चुना हुआ जाति कहते हैं और दूसरे जातियों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर नज़रअंदाज करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई और बहनों। मात्र परमेश्वर ने एक यहूदी जाति को जरिया बनाया ताकि उसके संदेश, उसकी योजना को हर वो इंसान तक पहुंचाया जा सके, है ना, हर मानव जाति को बचाया जा सके। तो यहूदी जाति एकमात्र जरिया है। ऐसा नहीं कि भाई और बहनों स्पेशल प्रिविलेज यहूदी जाति को दिया गया है। हम में से बहुत लोगों को मतलब ये गलत फहमी है भाई और बहनों। आज इसी तथ्य को हम समझने जा रहे हैं। जो गलत फहमी यहूदियों को था, आज वही गलत फहमी परमेश्वर के उद्धार को लेकर हम ईसाइयों में भी है। आज इस तथ्य को हम समझने जा रहे हैं भाई और बहनों। तो यही कारण पिछले दिनों में वचन के द्वारा, प्रेरित पौलुस के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो बातें यहूदियों को कही गई थी, जिन तथ्यों को
जिन तथ्यों को रखा गया तो उससे हम ऐसे कई सारे सत्यों को हम समझ सकते हैं। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। तो जैसे कि भाई और बहनों, आगे हम देख पाते हैं 3 पद में पौलुस यहाँ पर बताते हैं भाई और बहनों। आइए मैं 3 पद को पढ़ लेता हूँ। जैसा यहाँ लिखा है, यदि कितने विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? भाई और बहनों, हम 3 पद में प्रेरित पौलुस द्वारा ये बताते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं कि कुछ यहूदियों ने वाचा का पालन नहीं किया था। वे परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहे थे, परंतु परमेश्वर सदैव वो सब कुछ करता है जिसे करने का वह वादा भी किया करता है। भाई और बहनों, आगे 4 पद में प्रेरित पौलुस ने इस बात पर जोर दिया है कि परमेश्वर के वादे निष्पक्ष है। जैसे कि 4 पद में लिखा है, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धार्मिक ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। तो भाई और बहनों, शायद आप लोगों को अभी दिक्कत हो रही होगी, इस पर मैं आगे विस्तार से रोशनी डालना चाहूँगा। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस ने इस श्लोक में यानी कि 4 पद में भजन संहिता के 2 अंशों का उल्लेख किया है। जैसे कि भजन संहिता 116 का 11 पद में हम देखने पर यह तथ्य हमें समझ में आती है। और उसी प्रकार भाई और बहनों, भजन संहिता 51 का 4 में, तो पहले मैं भजन संहिता 116 का 11 पढ़ लेता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है, मैंने उतावली से कहा कि सब मनुष्य झूठे हैं। मैंने उतावली से कहा कि सब मनुष्य झूठे हैं। उसी प्रकार भजन संहिता 51 का 4 में ऐसा लिखा है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। तो भाई और बहनों, जैसे कि भजन संहिता 116 का 11 में सभी मनुष्य को झूठ बोलने वाले कहा गया है, और भजन संहिता 51 का 4 में बताया गया है कि दाऊद को अपने पाप का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। और फिर उसी तरह 51 का 4 में यहाँ पर कहता है कि दाऊद को अपने पाप का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना यह कहकर की कि आप जब बोलते हो तो सही कहते हैं, और जब आप न्याय करते हैं तो आप सही होते हैं। तो ये बातें राजा दाऊद ने अपने प्रार्थना में की थी। आगे भाई और बहनों, हम रोमी को पत्री 3 अध्याय 5 और 6 पद में देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, सो यदि तुम्हारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्याय है? यह तो मनुष्य के रीति पर कहता हूँ, कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर क्यों कर जगत का न्याय करेगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर 5 और 6 पद का कहने का मतलब ये था कि यदि लोग पाप नहीं करते तो वे परमेश्वर की भलाई की सराहना नहीं कर पाते। इसलिए लोग यह तर्क देते हैं कि उनके बुरे कर्म भी परमेश्वर को सम्मान देते हैं, और वे तर्क दे सकते हैं कि परमेश्वर लोगों को ऐसे कार्य के लिए दंडित करना उचित नहीं। भाई और बहनों, इस तरह के विचार चतुराईपूर्ण लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। जो लोग ऐसी बातें कहते हैं वे बिल्कुल मूर्ख है। वे ऐसे बोल रहे हैं कि मानो परमेश्वर कोई साधारण मनुष्य हो। भाई और बहनों, लोग अपने गुनाहों को, है ना, अपने एक्सक्यूज, अपने पापों से बच निकलने के लिए लोग किस तरह की बहाना करते हैं, यहाँ पर इन विचार में हमको दिखाई पड़ता है। शायद लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पाप के कारण ना परमेश्वर सत्य को उजागर करते हैं, तो फिर इससे परमेश्वर की ही बड़ाई होती है ना। तो हमारे जो पाप है उसके लिए परमेश्वर को दंड नहीं देना चाहिए। मतलब हम पाप करते रहेंगे और उससे बच निकलने के लिए ये बहाना करते हैं कि हमारी जो बुराइयां है इससे भी परमेश्वर की बड़ाई होती है, क्योंकि हमारी बुराई के कारण परमेश्वर धार्मिक है, ये प्रमाण मिलता है, और इससे परमेश्वर की बड़ाई होता है। यही कारण हमने जो पाप किया है ये अच्छाई के लिए किया है, इस तरह की मतलब लोगों का विचारधारा है। लेकिन ये तर्क बिल्कुल मूर्खता भरा तर्क है भाई और बहनों। तो यही कारण भाई और बहनों, हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारा परमेश्वर बिल्कुल परिपूर्ण है, वो कभी भी अनुचित नहीं होता है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस को ऐसे विचार का उल्लेख करने पर भी उसे खेद महसूस होती है।
यदि परमेश्वर अपने स्वभाव के प्रति सच्चा है तो उसे मानव के पापों का न्याय वही करेगा जो उचित है। भाई और बहनों, आगे 7 और 8 पद का कहना यह था कि कोई इस प्रकार तर्क कर सकता है कि जब लोग झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर को आभारी होना चाहिए। भाई और बहनों, 3 अध्याय का 7 और 8 पद में हम यहाँ पर जैसा देख पाते हैं, यहाँ लिखा है, यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसको महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी की न्याय में दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ, और हम क्यों बुराई न करें कि भलाई निकले जब हम पर यही दोष लगाया भी जाता है। और कितने कहते हैं कि इसका यही कहना है, परंतु ऐसे का दोषी ठहरना ठीक है। भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा 7 और 8 पद का कहना यह था कि कोई इस प्रकार तर्क कर सकता है कि जब लोग झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर की आभारी होना चाहिए। वास्तव में ऐसे झूठ दिखाते हैं कि परमेश्वर कितना सच्चा है। परिणाम यह होता है कि उसकी महिमा और भी अधिक हो जाती है। इसलिए परमेश्वर के लिए इन लोगों को दोषी बताना उचित होगा। दरअसल प्रेरित पौलुस के दुश्मनों ने दिखाया कि प्रेरित पौलुस ने ऐसे विचार सिखाए हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस ने रोम के ईसाइयों को यह समझाया कि यह सारी खबर, यह सूचना पूरी तरह झूठी है। प्रेरित पौलुस के भाई और बहनों, ऐसे कई सारे दुश्मन थे, लेकिन प्रेरित पौलुस को यह साबित करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वह क्या सिखा रहा था। परमेश्वर प्रेरित पौलुस के कार्य के विषय में वो सच्चाई को जानता था, और यह सारे तथ्य प्रेरित पौलुस को संतुष्ट करने के लिए प्राप्त था। जैसे कि 2 कोरिन्थियों 11 का 30 और 31 पद में यहाँ पर दर्ज किया गया है। भाई और बहनों, मैं इसे पढ़ लेता हूँ। जैसा लिखा है, यदि घमंड करना आवश्यक है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर करूँगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर की ओर पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो ऐसा कुछ प्रेरित पौलुस कहते हैं। इससे हमें ये प्रमाण मिलती है कि प्रेरित पौलुस अपने कार्य को लेकर बिल्कुल संतुष्ट थे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस सबसे करीबी और सबसे कठिन तरीके से बहस कर रहा था। अब ये बहस, ये सारे पैसेज में प्रेरित पौलुस किससे बहस कर रहे थे, वो कौन था, और प्रेरित पौलुस उससे क्यों बहस कर रहा था, इससे हम समझने का प्रयास करते हैं। यही कारण भाई और बहनों, इस सारे पैसेज को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा जब हम ये याद रखें कि वो एक काल्पनिक आपत्तिकर्ता के साथ बहस कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये टोटल पैसेज में जो ये बातें हमको यहाँ पर दर्ज की गई है, वास्तव में ये 2 जन के बीच में वार्तालाप थी। 2 जन के बीच में चर्चा हो रही थी या फिर डिबेट हो रहा था। वो 2 व्यक्ति कौन थे? एक तो स्वयं प्रेरित पौलुस, दूसरा एक काल्पनिक आकृति के साथ ना, एक काल्पनिक व्यक्ति के साथ, या फिर एक काल्पनिक आपत्तिकर्ता जो प्रेरित पौलुस के प्रति वो आपत्ति था, उसे आपत्ति था प्रेरित पौलुस को लेकर ना, वो क्रिटिसाइज कर रहा था। तो वो क्रिटिक के साथ ना, वो आपत्तिकर्ता यानी कि काल्पनिक एक ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेरित पौलुस का ये वार्तालाप है। भाई और बहनों, तो ये बातों को हमें समझना होगा, अदरवाइज हमें ये समझना बहुत कठिन लगेगा। तो ये सारा पैसेज प्रेरित पौलुस और एक काल्पनिक क्रिटिक के साथ में, एक काल्पनिक आपत्तिकर्ता के साथ 2 जन के बीच में ये चर्चा है। तो यहाँ पर कुछ वो आपत्तिकर्ता कह रहे हैं और उसका उत्तर प्रेरित पौलुस दे रहे हैं, या फिर कहीं जगह पर प्रेरित पौलुस अपनी बातों को भी रख रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में जो वार्तालाप होते हुए हमको दिखाई पड़ती है, उसी को यहाँ पर प्रेरित पौलुस दर्ज कर रहे हैं। और यहाँ से हम ऐसे तथ्य को समझने के लिए मतलब प्रयास करते हैं, या फिर हमें कुछ ऐसे संदेश हमें मिलती है। तो भाई और बहनों, आइए इसका बैकग्राउंड को मैं और भी अच्छी तरह से आप लोगों के सामने रखने के लिए प्रयास करता हूँ। यहाँ पर प्रेरित पौलुस और काल्पनिक जन के बीच की चर्चा कुछ भाई और बहनों इस तरह थी। आपत्तिकर्ता यहाँ पर प्रेरित पौलुस के सामने कुछ आपत्ति कर रहे हैं, जैसे कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसका परिणाम यह है कि अन्य जाति और यहूदियों में कोई अंतर नहीं है और वे बिल्कुल एक ही स्थिति में हैं। क्या तुम्हारा सच में यही मतलब है? तो ऐसा कुछ आपत्तिकर्ता प्रेरित पौलुस के सामने प्रश्न रख रहे हैं। जैसे कि हमने 3 अध्याय 1 पद से अध्ययन करना शुरू किया था ना, आप सभी को याद होगा, रोमी का पत्र 3 अध्याय 1 पद। सो यहूदियों का क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ? कहने का मतलब
यहाँ पर आपत्तिकर्ता प्रेरित पौलुस से ये प्रश्न कर रहे हैं ना कि अन्य जाति और यहूदी में कोई अंतर नहीं है और वे बिल्कुल एक ही स्थिति में है, क्या तुम्हारा सच में यही मतलब है? तो ये आपत्तिकर्ता का प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न था। यह आपत्तिकर्ता एक यहूदी जन है भाई और बहनों। तो ये एक यहूदी जन प्रेरित पौलुस से ये मतलब चर्चा कर रहे, बहस कर रहे हैं। इस पर प्रेरित पौलुस का उत्तर हम रोमी को पत्र 3:2 में देख पाते हैं ना। हर प्रकार से बहुत कुछ, पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपी गए, ये बातें प्रेरित पौलुस का उत्तर था। इसका मायने ये है कि भाई और बहनों किसी भी तरह से नहीं। आपत्तिकर्ता फिर उससे पूछते हैं तो फिर क्या अंतर है? प्रेरित पौलुस का जवाब इस प्रकार था जैसे कि यहूदियों के पास वो चीज़ है जो कि अन्य जातियों के पास कभी भी सीधे तौर पर नहीं थे, और वो थे परमेश्वर की आज्ञाएं। फिर आपत्तिकर्ता प्रेरित पौलुस से पूछते हैं ना, मान लिया, परंतु क्या होगा यदि कुछ यहूदियों ने इस आज्ञाओं का उल्लंघन किया और परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया और उसकी निंदा के अधीन आ गए? अब आपने अभी कहा है कि परमेश्वर ने यहूदियों को एक विशेष स्थान और एक विशेष वादा किया है, लेकिन आप अब कहते हैं कि कम से कम उनमें से कुछ परमेश्वर की निंदा के अधीन है। क्या इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने अपना वादा तोड़ दिया है और खुद को अन्यायी और अविश्वसनीय दिखाया है? तो भाई और बहनों, इस तरह से वो यहूदी आपत्तिकर्ता प्रेरित पौलुस के सामने इन प्रश्नों को रख रहे हैं। इस पर प्रेरित पौलुस कहता है इससे कहीं अधिक है, और इससे पता चलता है कि परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता है और वह जहाँ कहीं भी पाप को देखता है उसे दंडित भी किया करता है। इस तरह यह तथ्य है कि वह विश्वासघाती यहूदियों का निंदा करता है और यह उसके पूर्ण न्याय का स्वतंत्र प्रमाण है। तो भाई और बहनों, जिस तरह यह आपत्तिकर्ता प्रेरित पौलुस से प्रश्न करते हैं ना, तो उसी तरह आज कई सारे ईसाइयों को भी मन में उसी तरह एक प्रश्न हो सकता है। जब हम कहते हैं कि अगर हम अपने भ्रष्ट स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं और अब भी हम पुरानी अपनी मानवता से प्रेम रखते हैं, है ना, बेशक हम कहते हैं कि हम ईसाई हैं, बेशक हम कहते हैं कि हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सभाओं में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, मतलब मसीह के नाम से हम बहुत कुछ प्रचार भी करते हैं, फिर भी अगर हम अपनी भ्रष्ट स्वभाव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना, अपने भ्रष्ट स्वभाव से चिपके रहते हैं, यानी कि अपना वही पुराना पाप का जीवन जीते रहते हैं, है ना, वो मनमर्जी करते हैं, दूसरी ओर हम परमेश्वर की आराधना भी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, हमने आराधना की है परमेश्वर की, हमने उसकी मतलब उसके लिए चढ़ावा चढ़ाया है, उसके नाम से हमने शायद हमने कष्ट भी सहा होगा, लेकिन फिर भी हम दंड के योग्य है, क्योंकि हमने अपने पापी स्वभाव को छोड़ने से मतलब इनकार कर दिया है ना। हम अपने पुराने मनुष्यता के साथ चिपके हुए हैं। तो भाई और बहनों, यहूदियों को भी ऐसे ही लगता था ना कि वे तो चुने हुए जाति है, भले ही उनसे कुछ भूल हो जाए फिर भी मतलब उन्हें दंड नहीं दिया जा सकता है। कुछ इसी तरह आज भी बहुत सारे ईसाई लोग को लगता है कि भले ही हमने बहुत सारे पाप किए हैं फिर भी मतलब प्रभु हमें क्षमा कर देंगे, और करना चाहिए, ऐसा लग सकता है क्योंकि हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, सच्चाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। परमेश्वर पाप से बेहद घृणा करते हैं और परमेश्वर अपने न्याय में बिल्कुल निष्पक्ष है। हम ईसाई हैं, हमने बपतिस्मा लिया है बोलकर हम मनमर्जी करेंगे और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इन तथ्यों को पौलुस यहाँ पर रख रहे हैं। भाई और बहनों, इनफैक्ट तथ्य तो ये भी बताते हैं कि उस समय के यहूदी भी और या फिर आज के ईसाई भी ये उम्मीद लगाए रखे हैं कि वह अपने इन खास लोगों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, यानी कि परमेश्वर अपने चुने हुए जो लोगों को, है ना, उस समय के यहूदी ऐसा सोचते थे, आज के ईसाई भी कुछ इसी तरह सोचते हैं कि हम तो परमेश्वर के चुने हुए जन हैं और परमेश्वर हमारे पापों को नज़रअंदाज कर देंगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था भाई और बहनों, और आगे भी नहीं करेंगे। अब फिर एक बार ये जो काल्पनिक आपत्तिकर्ता है ना, एक इमेजिनरी क्रिटिक्स प्रेरित पौलुस से ये प्रश्न करता है कि ठीक है, बहुत अच्छा,
आपने जो कुछ भी कहा है वो यह दिखाने में सफल है कि मेरी अवज्ञा ने परमेश्वर की अपनी धार्मिकता प्रदर्शित करने का अवसर दिया है और मेरी बेवफाई ने परमेश्वर को अपनी वफादारी प्रदर्शित करने का एक अद्भुत अवसर दिया है। इसलिए मेरा पाप एक उत्कृष्ट चीज है। इसने परमेश्वर को यह दिखाने का मौका दिया है कि वो कितना अच्छा है। मैंने भले ही बुरा किया हो लेकिन उससे अच्छा ही हुआ है। आप निश्चय रूप से परमेश्वर को अपना न्याय दिखाने का मौका देने के लिए किसी व्यक्ति की निंदा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है ना, लोग अपने पाप को करते हैं, अपने पाप को छिपाने के लिए, है ना, इस तरह की मतलब तर्क को रखा करते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर सत्य को जानते हैं, परमेश्वर सत्य को देख पाते हैं, उसकी नीयत को देख पाते हैं। इस तरह की तर्क बेमायने और मूर्खता भरा है। जैसे हमने पहले भी कहा, प्रेरित पौलुस का उत्तर यहाँ पर यह था ऐसे लोगों के प्रति कि ऐसा तर्क अवमानना के अधीन है और असहनीय है। भाई और बहनों, यहूदियों के संबंध में प्रेरित पौलुस के कुछ बुनियादी विचार थे। ऑफकोर्स यहाँ पर प्रेरित पौलुस का भी ये मानना तो था कि यहूदी परमेश्वर के संबंध में एक विशेष स्थिति में थे, लेकिन अंतर यह था कि प्रेरित पौलुस का मानना यह था कि उनकी विशेष स्थिति विशेष जिम्मेदारी में से एक थी, लेकिन यहूदी इसे विशेष अधिकार में से एक मानते थे। भाई और बहनों, और उसी तरह आज ईसाई भी इस जो अपॉर्चुनिटी को एक गलत तरीके से ले रहे हैं। जिस तरह से उस समय परमेश्वर ने उनको एक विशेष स्थिति में लाया था, उसका उन्होंने गलत फायदा उठाया या फिर उसको गलत समझा। आज वही चीज़ ईसाई लोग भी इस स्थिति को एक गलत तरीके से समझ रहे हैं या फिर इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। कहने का तात्पर्य, हम इंसान तो क्षमा के बिल्कुल योग्य नहीं थे। हम और आप तो आमतौर पर एक अन्य जाति थे ना, हम तो मतलब उद्धार के योग्य ही नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर कृपा की, है ना। परमेश्वर की योजना के तहत हम सब उद्धार पा सके। परमेश्वर ने इतना बड़ा बलिदान दिया। अब इस बलिदान का लोग गलत मायने निकाल रहे हैं या फिर इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, जिस तरह फरीसी लोग एक समय में उस व्यवस्था का गलत फायदा उठा रहे थे, है ना। परमेश्वर ने जो उन्हें दायित्व जिम्मेदारी दी थी उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने गलत समझा इस बात को, है ना। उनको परमेश्वर ने एक विशेष स्थिति, एक विशेष पोजीशन में लाने का उन्होंने गलत मायने निकाला। भाई और बहनों, वास्तव में भाई और बहनों, ये जैसे कि हम यहाँ से ये बात को समझ में आती है ना, उनका ये विशेष पोजीशन, है ना, जो परमेश्वर ने यहूदियों को एक विशेष स्थान में लाया था, ये एक विशेष स्थान यानी कि एक विशेष जिम्मेदारी से संबंधित था। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस कहता है कि यहूदियों को विशेष रूप से सौंपा गया था एक विशेष जिम्मेदारी, और वो था परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वो वचन, परमेश्वर का वो संदेश, यानी कि इसका मतलब 10 आज्ञाएं। यह इस तरह यहूदियों को विशेष अधिकार नहीं बल्कि एक विशेष आज्ञाएं सौंपी गई थी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूल यहूदियों के द्वारा हो गई थी ना। वो लोग सोचते थे कि हम तो चुने हुए जाति है ना, हम विशेष लोग हैं। विशेष लोग के साथ में एक विशेष जिम्मेदारी भी आती है। भाई और बहनों, परमेश्वर ने उन्हें विशेष स्थान में नहीं पहुंचाया था, बल्कि उन्हें एक विशेष आज्ञाएं जिम्मेदारी दी थी कि इसका पालन किया जाए, सारा मानव जाति को इसका पालन करना सिखाया जाए, परमेश्वर के अधीन रहना सिखाया जाए। वो 10 आज्ञाएं स्नेह पर्वत में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों को दी गई थी। ज़्यादातर लोगों को लगे कि ये तो मात्र 10 आज्ञाएं हैं, लेकिन भाई और बहनों, जीवन के हर एक वो जो पहलू है, मनुष्य जीवन के एक जो सिद्धांत प्रिंसिपल है, मनुष्य जीवन के या फिर किसी भी देश या राष्ट्र का जो व्यवस्था है आज के डेट में, जो कानून व्यवस्था है, वो सारे इस 10 आज्ञा के ऊपर में आधारित है। इन 10 आज्ञा को ही एक्सपांसन करके आज लोगों ने अपना अपना मतलब व्यवस्था बनाई है। आज जो हम डेमोक्रेसी की बातें करते हैं ना, ये डेमोक्रेसी इसी 10 आज्ञा के ऊपर में आधारित है। ध्यानपूर्वक देखिए भाई और बहनों, ये 10 आज्ञाएं यहूदी तक पहुंची, इस तरह से यह हम अन्य जाति तक पहुंचा, रोमियो तक पहुंचा, यूरोप में पहुंचा, ब्रिटिश ने इसको सारा दुनिया में फैलाया। आज ये डेमोक्रेसी के रूप में
मतलब इस डेमोक्रेसी में इस 10 आज्ञा की आत्माएं हमको दिखाई पड़ती है भाई और बहनों, है ना। ये 10 आज्ञा की खूबी, सुंदरता हमारे डेमोक्रेसी में दिखाई पड़ती है, हमारे देश के कानून में दिखाई पड़ती है भाई। और भले ही आज इसको तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है शैतान के द्वारा ना, वो बोलते हैं कि ये तो पुराना कानून है, लेकिन देखिए भाई और बहनों, इसी पर सब कुछ आधारित है। तो ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने यहूदियों को दिया था ताकि वो खुद भी इसका पालन करे और सारा मानव जाति को इसका पालन करना सिखाए, ताकि वो सारे लोग परमेश्वर का अधीन रहना सीख सके। परमेश्वर ने उन यहूदियों से कहा था कि आप एक विशेष लोग हैं, इसलिए आपको एक विशेष जीवन जीना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा आप एक विशेष लोग हैं इसलिए आप वही कर सकते हैं जो आपको करना पसंद है। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि आप एक विशेष लोग हैं, इसलिए तुम्हें वही करना होगा जो मुझे पसंद है। तो भाई और बहनों, आज इस बात को आप और हमें भी समझ में हमें आनी चाहिए कि हम विश्वासी, हमने उद्धार पा लिया का मतलब ये नहीं कि आप मन मर्जी जैसा जीवन चाहे वैसा ही जीवन जी ले, या फिर हम जितना भी पाप कर ले प्रभु हमारा क्षमा करने वाला है, ये नहीं है भाई और बहनों। बल्कि जो उद्धार को हमने पाया है ना, जिस चीज़ से हमने उद्धार पाया उस चीज़ में लौट के वापस ना जाए, बल्कि दूसरों को भी बताएं कि उद्धार का मतलब क्या है, जीवन का मतलब क्या है भाई और बहनों। लेकिन लोगों ने आज इसका गलत मायने निकाल लिया है। आज लोगों को लगता है कि ईसाई होना बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जितना भी पाप करो उसका क्षमा मांगेंगे तो क्षमा मिल जाएगा। लेकिन वास्तव में ये नहीं है ना। आपने पश्चाताप की, क्षमा मांगी, तो इसका मतलब है कि दोबारा उस काम को आप नहीं करेंगे, है ना। आपने मुक्ति पाई, उद्धार पाई उसका, और अब जिस चीज़ से उद्धार पाया उसमें आप वापस नहीं लौटेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि उद्धार का मतलब क्या है। लेकिन लोग ये नहीं कर रहे हैं भाई और बहनों। मैं आप सभी के सामने एक बढ़िया उदाहरण को रखना चाहूँगा। एक फौजी जब युद्ध से अजीब तरीके से जीवित बच निकलता है, यानी कि आप सब जानते हैं जब युद्ध होता है, लड़ाई होता है, तो एक फ़ौज का वहाँ पर शहीद होना एक सामान्य बातें हैं। ज़्यादातर फ़ौज का वहाँ पर शहीद होना मतलब संभावना होता है। 10 में से शायद 1-2 ही वापस जीवित लौट आए। तो भाई और बहनों, होता क्या है कि एक फौजी युद्ध से बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से, उस महान युद्ध से, एक बहुत ही बड़ी युद्ध से, लड़ाई से वो बच निकलता है। और वो आगे जाके ये कहता है कि मुझे बिल्कुल आश्चर्य होता है कि परमेश्वर ने मुझे इस विशेष रूप से बचाया ना, और मुझे एक नया जीवन दिया है। तो वो सोचता है कि अब इस नए जीवन से, जो जीवन परमेश्वर के द्वारा मुझे दी गई है, इस जीवन के द्वारा मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं। तो भाई और बहनों, आप लोग समझ पा रहे होंगे ना कि मतलब मर चुका हुआ ना, वो मर चुका था, लेकिन वहां से उसे जीवित किया है। शायद उसने आस छोड़ दी थी, अब कोई होप नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उसे वहां से जीवित निकाला है। तो इसका मतलब अब उसके पास जो जीवन है परमेश्वर ने के द्वारा मतलब और एक दूसरा मौका दिया गया एक जीवन है। अब वो चाहता है, वो सोचता है कि अब बाकी इस जीवन से मैं मतलब ये जो परमेश्वर ने मुझे जो भी जीवन दिया है, नया जीवन, इस जीवन के द्वारा मैं परमेश्वर की किस तरह सेवा करूं, ये उसका सोच था भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, इस तरह की सोच हम उस समय के यहूदियों में हमें नहीं दिखाई पड़ती है। वास्तव में ये यहूदी इस तथ्य को कभी समझ नहीं पाए कि परमेश्वर के विशेष पसंद, विशेष कर्तव्य के लिए थी। भाई और बहनों, ये अनफॉर्चुनेटली आज हम विश्वासियों में भी ये चीज़ हमें दिखाई पड़ती है। परमेश्वर ने हमें नरक के दलदल से निकाला, हमें अवसर दिया जीवन के लिए। आज हमने परमेश्वर की कृपा दृष्टि से, प्रभु की करुणा से और दया से हमने एक नया जीवन पाया है। अब ये नया जीवन हम परमेश्वर की सेवा के लिए हम क्यों ना लगाए, ये हमारी सोच होनी चाहिए थी। लेकिन जो नया जीवन हमने पाया, अब इस जीवन को हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं, तो ये तो परमेश्वर को धोखा देना होगा ना भाई और बहनों। यही चीज़ यहूदियों ने पिछले समय में किया था, आज यही कुछ आज के समय के लोग भी कर रहे हैं। यही कारण आज का हमारा ये विषय भी था ना कि लोगों ने परमेश्वर के उद्धार का गलत मायने निकाला है भाई और बहनों। अपने पूरे लेखन के माध्यम से यहूदियों के विषय में प्रेरित पौलुस के दिमाग में 3 ऐसे बुनियादी तथ्य हमें दिखाई पड़ते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि वो सभी यहूदियों को एक ही निंदा के तहत नहीं रखता है। वह इसे इस तरह से रखता है कि क्या होगा यदि
उनमें से कुछ बेवफा थे। पहला तो प्रेरित पौलुस को पूरी यकीन था कि यहूदी की निंदा करने में परमेश्वर बिल्कुल उचित थे। उनके पास अपना विशेष स्थान और उनके विशेष वादे थे और इसी तथ्य ने उनकी निंदा को और भी बड़ा बना दिया। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, यहूदियों के पास में वो सब कुछ था, फिर भी सब कुछ जानते और समझते हुए भी उन्होंने सत्य की खोज नहीं की, है ना। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कोशिश नहीं किया, सत्य को अभ्यास नहीं लाया, तो ऐसे लोगों को दंड मिलना मतलब स्वाभाविक है। आज के डेट में उसी तरह आप और हम भी उन सारे तथ्य और सत्य को जान पा रहे हैं, जानते हैं, लेकिन जानते समझते हुए भी हम मतलब अन्य जातियों की तरह व्यवहार करते हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया है, हम तो ईसाई हैं, हम तो यीशु मसीह का आराधना करते हैं, हमें दंड नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। ये उसी प्रकार है भाई और बहनों, ये तो मेरा बेटा है, मैं इसे दंड नहीं दे सकता, भले ही इसने बहुत सारा गलती किया हो, है ना। ये इस तरह की सोच गलत है ना। सत्य तो ये है कि चाहे ये मेरा बेटा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर इसने गुनाह किया है तो इसका सजा इसे मिलना चाहिए, ये होना चाहिए था। तो भाई और बहनों, उस समय के यहूदी, आज के ईसाई भी कुछ इसी तरह सोचते हैं कि हमने जितना भी गुनाह किया, पाप किया है, फिर भी परमेश्वर हमें क्षमा करना चाहिए ना। हमारे गुनाहों को या हमारे पापों को नज़रअंदाज करना चाहिए उसे, ऐसा हमें लगता है। लेकिन भाई और बहनों, ये बहुत ही गलत होगा। भाई और बहनों, जिम्मेदारी हमेशा विशेष अधिकार के विपरीत होती है। जितना अधिक अवसर होगा, मनुष्य को सही काम करना चाहिए। अगर वह गलत करता है तो उसकी निंदा उतनी ही अधिक होगी। लेकिन उन यहूदियों में सभी अविश्वास योग्य नहीं थे, क्योंकि प्रेरित पौलुस वफादार अवशेष को कभी नहीं भूलता है और उसे पूरा यकीन था कि वह वफादार जन, चाहे वो संख्या में कितना भी छोटा क्यों ना हो, सच्ची यहूदी जाति थी। और जो दूसरे यहूदी लोग थे, उन्होंने अपने विशेष अधिकार को खो दिए थे और निंदा के अधीन थे। वे अब बिल्कुल भी यहूदी नहीं रह गए थे। भाई और बहनों, हमें होशियार रहना चाहिए कि हम भी कहीं मसीह न रह जाए। प्रेरित पौलुस को हमेशा से यकीन था कि परमेश्वर की इजराइलियों को अस्वीकृति बिल्कुल अंतिम नहीं था, बल्कि इस अस्वीकृति से अन्य जातियों के लिए एक द्वार खुल गया था और फिर अंत में अन्य जाति यहूदियों को वापस अपने समूह में ले आएगा और फिर अन्य जाति और यहूदी मसीह में एक हो जाएंगे। यहाँ पर यहूदियों की त्रासदी यह थी कि दुनिया का महान कार्य धर्म प्रचार जो वह कर सकता था और करने के लिए रचा भी गया था, उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यही कारण इसे अब अन्य जातियों को दिया गया था। तो भाई और बहनों, ये तथ्य हमें समझना होगा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, परमेश्वर ने यहूदियों को इसलिए नहीं चुना कि वो लोग बहुत ही अच्छे मतलब जाति के लोग हैं या फिर मतलब एक बहुत ही अच्छे नस्ल के लोग हैं, बल्कि परमेश्वर ने उन्हें अपना कार्य करने के लिए चुना था। उन्हें विशेष जिम्मेदारी दी गई थी, है ना, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। उनको एक रोल मॉडल बनना चाहिए था, है ना। उन्हें परमेश्वर ने इसलिए चुना था कि दूसरे लोग भी उनसे सीख सके कि उनको परमेश्वर की आराधना किस तरह करना चाहिए। एक अच्छा, एक सच्चा परमेश्वर का जन होने के लिए या होने के लिए किस तरह होना चाहिए, ये दिखाने के लिए उनको एक नमूना बनना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल विफल रहे। जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया था उस योग्य नहीं ठहरे। यही कारण ये दायित्व अब उन्होंने अन्य जाति को दे दी थी। भाई और बहनों, यही चीज़ आज आप और हमसे ना हो जाए, इसलिए हमें होशियार रहनी चाहिए। यहूदी जितने अन्य जातियों को ईसाई धर्म का प्रचार करता था, लेकिन अन्य जाति अब यहूदियों को धर्म प्रचार कर रहे हैं, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो अभी भी सही मायने में भाई और बहनों चल रही है। भाई और बहनों, आगे इस पैसेज में दो और अंतिम महत्वपूर्ण सार्वभौमिक मानवीय सत्य शामिल है, जैसे कि सभी पापों की जड़ अवज्ञा है। यहूदियों के पाप की जड़ परमेश्वर के ज्ञान, व्यवस्था और अवज्ञा करना था, और यही मनुष्य की पहली अवज्ञा थी जो स्वर्ग से बाहर निकल जाने का कारण भी बना था। देखिए भाई और बहनों, स्वर्ग में शैतान ने परमेश्वर की अवज्ञा की थी, यही कारण उसे स्वर्ग छोड़ना पड़ा था। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का अवज्ञा किया था, यही कारण उसे अदन की बगीचा को छोड़ना पड़ा था। और आज यही अवज्ञा आप और हमें परमेश्वर से
दूर लेके चली जाएंगी। तो परमेश्वर का आज्ञा को न मानना ये सबसे बड़ी पाप है भाई और बहनों। यही तो आदम और हवा ने किया था ना, जो सेब न खाने को कहा था वही सेब खाकर उन्होंने अवज्ञा की थी। यही कारण वो परमेश्वर से दूर हो गए थे। आज आप और हम भी परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करके बहुत बड़ी पाप कर रहे हैं, जिस वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब अभिमान मनुष्य की इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से विरुद्ध खड़ा कर देता है तो वह पाप होता है। यदि अवज्ञा न होती तो कोई पाप नहीं होता है। भाई और बहनों, एक बार जब कोई व्यक्ति पाप कर लेता है तो वह अपने पाप को उचित ठहराने में अद्भुत चतुरता प्रदर्शित करता है। यहाँ हमें एक ऐसा तर्क मिलता है जो धार्मिक विचारों में बार बार प्रकट होते हैं। यह तर्क कि पाप परमेश्वर को तुरंत अपना न्याय और अपनी दया दिखाने का मौका देता है, और इसलिए यह एक अच्छी बात है। वास्तव में यह एक टेढ़ा तर्क है भाई और बहनों। कोई यह भी तर्क दे सकता है, वास्तव में यह वही तर्क होगा कि किसी व्यक्ति का दिल तोड़ना अच्छी बात है, क्योंकि इससे उसे यह दिखाने का मौका मिलता है कि वह आपसे कितना प्यार करता है। जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे अपने पाप को उचित ठहराने के लिए चतुराई की नहीं बल्कि पश्चाताप और शर्मिंदा के साथ उसे स्वीकार करने के लिए विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। तो भाई और बहनों, अगर हम अपनी दिमाग लगाकर, अपनी चतुराई लगाकर हम परमेश्वर को ठगने के लिए कोशिश करते हैं तो हम और भी बड़ी जाल में फंस जाते हैं। बेहतर होगा हम अपने आप को सरेंडर करें ना, और पूरी विनम्रता के साथ अपने घुटनों पर परमेश्वर के निकट आए। तो ये सबसे अच्छी बात होगी कि हम परमेश्वर की उस क्रोध से मतलब छुटकारा पा सके ना, उस क्रोध से बच सके। भाई और बहनों, हम परमेश्वर के सामने ज़्यादा चालाक बनने के लिए कोशिश ना करें, वरना हमारा हश्र ना वो आदम और हवा की तरह हो जाएगी। बल्कि हमें तो नम्र होके अपने पाप को स्वीकार करना चाहिए और हमें पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञा पर ध्यान देनी चाहिए। तो देखिए हमारा जीवन किस तरह बदलता है। तो भाई और बहनों, ये कहना हमें छोड़ देनी चाहिए कि मतलब हम तो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को दान देते हैं, है ना, तो क्यों ना मैं अपनी इच्छा से कुछ समय जी लूँ। ये नहीं होता है भाई और बहनों। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में हमें आनंदित होना चाहिए। अगर हम सच्चे परमेश्वर के जन हैं ना, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम में सच्चाई है, तो हम परमेश्वर के आज्ञा को एंजॉय करेंगे, उसे पालन करने में एंजॉय करेंगे। तो भाई और बहनों, आज की इस अध्ययन से हमें ये समझ में आती है कि कहीं हम मतलब अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं हमने परमेश्वर के उद्धार का गलत मायने तो नहीं निकाल लिया। आज हम कहाँ हैं, हमारा स्टैंड कहाँ है। भाई और बहनों, अब हमको सीरियस होने का टाइम आ गया है। हमें बहुत गंभीर होना होगा इस पर, और परमेश्वर की इच्छा को समझने में पूरी जोर लगानी होगी। समय बीत रहा है भाई और बहनों, समय बहुत कम है। हम मूर्खता भरा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जो गलती यहूदियों ने किया था वही गलती हम नहीं दोहरा सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने आज के अध्ययन से सीखा है। होपफुली ये समझ हमें काफ़ी मतलब मदद करेगी हमारी भ्रष्टता से निपटने के लिए। तो भाई और बहनों, आज के लिए स्थगित करते हैं। होपफुली आप सभी ने इस आज के अध्ययन को समझा हो। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। मिलते हैं अगले अध्ययन में। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय मसीह की।